बहुत समय पहले एक छोटे से गांव का नाम था सूर्यमठ। यह गांव बहुत सुंदर था। हरे भरे खेत, मिट्टी की खुशबू और शाम को मंदिर की घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजती थी। लेकिन इस खूबसूरत गांव के पास एक गहरा जंगल था जिसका नाम था कलाधार वन। सूरज ढलने के बाद वहां कभी मत जाना, क्योंकि उस जंगल में रहती थी भयंकारी परी। उसके पंख काले बदलों जैसे थे और उसकी परछाई देखकर लोगों का दिल कांप उठता था। अरे बच्चों, अंदर आओ, जल्दी करो। याद रखना बच्चों, सूरज के बाद कलाधार वन की तरफ कभी मत जाना, वरना भयंकारी परी तुम्हें देख लेगी। गांव के बच्चे रात को जब शरारत करते तो माँ बाप उन्हें डरा देते थे। सो जाओ, वरना भयंकारी परी आ जाएगी। कहा जाता था उसकी आंखें आग जैसी लाल थी, उसके पंख काले बादलों जैसे थे और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि पेड़ भी कांप उठते थे। लेकिन किसी ने उसे सच में कभी नहीं देखा था। सिर्फ अफवाहें थी डर था और एक गहरा रहस्य। उसी गांव में रहता था 10 साल का राजू, लेकिन दिमाग से बहुत तेज था। वो बहुत होशियार था, लेकिन उतना ही शरारती भी। कभी झूठ बोल देता, कभी दोस्तों को चिढ़ता। मेरी पतंग कहाँ गई? शायद हवा ले गई होगी। राजू जब मोहन रोया तो राजू हंसने लगा। बेटा, झूठ और शरारत एक दिन मुसीबत बन जाती है। दादी, आप भी ना इतनी सी बात पे इतना सीरियस क्यों हो जाती हो? लेकिन राजू ने दादी की बात को हल्का समझकर इग्नोर कर दिया। एक दिन अमावस्या थी। आसमान पूरी तरह काला था, जैसे अंधेरा जमीन पर उतर आया हो। इस गांव में कोई पारी-वारी नहीं होती। मैं आज रात कलाधार वन जाऊंगा। देखता हूँ कौन सी परी आती है। वह कुछ अजीब है। देखता हूँ कौन सी परी आती है। इस गांव में कोई परी-वारी नहीं होती। मैं आज रात कलाधार वन जाऊंगा। देखता हूँ कौन सी परी आती है। मत जा राजू, वो जंगल ठीक नहीं है। लोग कहते हैं वहाँ कुछ अजीब होता है। रात गहरी होती गई और राजू चुपके से घर से निकल पड़ा। हवा अजीब सी चल रही थी, पेड़ों की शाखें हिल रही थी, जैसे जंगल खुद उसे वापस लौटने को कह रहा हो। वापस आओ। मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं सच देखना चाहता हूँ। मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं सच देखना चाहता हूँ। जंगल में अंधेरा बहुत गहरा था। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जंगल में अंधेरा बहुत गहरा था। राजू धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। कौन है वहाँ? सामने आओ। पैटर्न की सरसराहट, टूटी टहनियों की आवाज और दूर से आती एक धीमी हंस। तभी आसमान में काले बादल घूमने लगे। हवा तेज हो गई, जंगल जैसे जिंदा हो उठा था। ये जंगल इतना डरावना क्यों लग रहा है, पर मैं नहीं डरता। राजू, तुम झूठ क्यों बोलते हो? आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? मैं कलाधार वन की रक्षक हूँ। मैं हर उस बच्चे को देखती हूँ जो सच्चाई से दूर जाता है। राजू के दिमाग में मोहन की पतंग याद आ गई।
मैंने सिर्फ मजाक किया था। हर मजाक किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मुझसे गलती हो गई। रोना मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अरे बस मजाक किया था। हर मजाक दिल को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए राजू। गलती करना बुरा नहीं, लेकिन उसे स्वीकार न करना बुरा होता है। मुझसे गलती हो गई। मैं बुरा नहीं बनना चाहता। अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षा देनी होंगी। कौन सी परीक्षा? सच्चाई की परीक्षा। जंगल का अंधेरा और भी गहरा हो गया। पेड़ों की परछाइयां जमीन पर रेंगने लगी। राजू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। राजू ने धीरे से पूछा, कौन है वहां? राजू, अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें 3 परीक्षा देनी होंगी। और अगर मैं हार गया तो? हवा में ठंडक फैल गई। ये सिर्फ शुरुआत थी। अचानक जमीन से काला धुआं उठने लगा। जंगल का माहौल और भी डरावना हो गया। इस दर्पण में देखो, तुम्हें अपना असली रूप दिखाई देगा। मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं देखूंगा। दर्पण ने सच दिखाना शुरू कर दिया। राजू का हर झूठ, हर गलती। ये मैं नहीं हूं। यही बन जाते हो तुम जब सच से दूर जाते हो। मैं गलत था, मुझे माफ कर दीजिए। पहली परीक्षा पूरी हुई, तुमने अपनी गलती मानी। अभी सब खत्म नहीं हुआ था। जंगल अचानक बदलने लगा। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। जमीन कांप उठी। तुम झूठे हो, तुम बुरे हो। तुम कभी नहीं बदल सकते। ये आवाजें कौन बोल रहा है? ये तुम्हारे डर हैं राजू। अगर तुम इन्हें पार कर लोगे तो तुम आगे बढ़ पाओगे। कोशिश करूंगा। तुमने मेरी पतंग क्यों छुपाई? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो। माँ, अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। हर कदम पर राजू का एक डर सामने आता और वो सच बोलकर उसे मिटा देता। आखिरकार वो रास्ते के अंत तक पहुंच गया। जंगल शांत हो गया। चबिन, तुमने अपने डर का सामना किया, ये आसान नहीं था। आप सच में बुरी नहीं है ना? मैं बुरी नहीं हूं, मैं सिर्फ सच्चाई की रखवाली करती हूं। लेकिन लोग आपसे डरते क्यों हैं? क्योंकि सच हमेशा डराता है। लोग झूठ से दोस्ती कर लेते हैं पर सच का सामना करने से घबराते हैं। शायद इसीलिए सब आपसे डरते हैं। डर सच से नहीं होता राजू, डर अपनी गलतियों से होता है। लेकिन राजू, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। क्या मतलब? असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। अब सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। कौन सी परीक्षा? ये त्याग की परीक्षा है राजू। त्याग? लेकिन मुझे क्या करना होगा? ये क्या है? ये अंधेरे का द्वार है जिसे मैं सालों से बंद रखे हुए थी।
अगर ये द्वार पूरी तरह खुल गया तो अंधेरा गांव तक पहुंच जाएगा। मैं क्या कर सकता हूँ? इस द्वार को बैंड करने के लिए किसी को अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। सबसे प्यारी चीज? त्याग बिना रोशनी पैदा नहीं होती। इन जंगल के बीच खुली हुई वो काली दरार धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। उसके अंदर से लाल रोशनी निकल रही थी, जैसे आग की नदी बह रही हो। ये क्या हो रहा है? ये अंधकार लोक का द्वार है। सदियों पहले इसे बंद किया गया था। लेकिन जब भी झूठ, स्वार्थ और बुराई बढ़ती है, ये द्वार कमजोर होने लगता है। झूठ, स्वार्थ। तो क्या मेरी वजह से ये खुला? परी ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों की चमक सब कुछ बता रही थी। परी ने अपना हाथ आसमान की ओर उठाया और अचानक चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई। राजू के सामने एक पुराना दृश्य उभर आया, बहुत साल पहले का समय। तब ये जंगल सामान्य नहीं था। यहाँ रोशनी और अंधेरे की शक्तियां रहती थी। भयानक परी तब डरावानी नहीं थी। उसका नाम था दीपांशी। डर मत बच्चे, अंधेरा तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन एक दिन अंधकार लोक का दुष्ट राजा जाग उठा। मैं हूं छायानाथ और झूठ मेरी शक्ति है। जब भी कोई झूठ बोलता, जब भी कोई किसी को दुख देता, उसकी शक्ति बढ़ती जाती। जब तक रोशनी जिंदा है तुम कभी जीत नहीं सकते। रोशनी हमेशा अंधेरे में सफल है। अगर मेरी रोशनी से दुनिया बच सकती है तो ये बलिदान स्वीकार है। आखिरकार दीपांशी ने अपनी सारी रोशनी दे दी। उस दिन से उसकी चमक काली हो गई। वो बन गई भयानक परी। अच्छाई और बुराई रूप से नहीं, कर्म से तय होती है। तो आप पहले बुरी नहीं थी? मैं कभी बुरी नहीं थी राजू, बस अपनी रोशनी का बलिदान दिया था। दीपांशी, तुम मुझे हमेशा बंद नहीं रख सकती। मैं हूं छायानाथ, अंधकार का स्वामी। तुम्हारी रोशनी अब कमजोर हो चुकी है। परी, ये तो बहुत बड़ा है, हम क्या करेंगे? झूठ झूठ। मुझसे गलती हो गई, मैंने झूठ बोला। मैंने दोस्तों का दिल दुखाया। झूठ झूठ। राजू, अब भी वक्त है। सच अंधकार से ज्यादा का शक्तिशाली होता है। अगर तुम सच को अपनाओगे तो ये कमजोर हो जाएगा। राजू, अब तुम्हारी तीसरी परीक्षा का समय आ गया है। क्या मुझे इस अंधेरे से लड़ना होगा? नहीं राजू, तुम्हें किसी और से नहीं, अपने स्वार्थ से लड़ना होगा। छनात को ताकत मिलती है जब लोग अपनी गलती छुपाते हैं। जब कोई अपने बारे में सोचता है, तो अगर मैं बदल जाऊं तो वो कमजोर हो जाएगा? हाँ राजू, सच्चाई अंधेरे की सबसे बड़ी दुश्मन है। बच्चों, तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज का त्याग करना होगा। मेरी सबसे प्यारी चीज? ये मेरी नई साइकिल है, कोई इसे छू भी नहीं सकता। राजू को याद आया गांव का छोटा सोनू, जिसके पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं था। सच में उससे इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मत दो, ये तुम्हारी सबसे प्यारी चीज है। नहीं, पर अगर मैं स्वार्थी रहा तो ये अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। त्याग कमजोरी नहीं होता राजू, ये सबसे बड़ी ताकत होती है। मैं बड़ा करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं माफी मांगूंगा और अपनी साइकिल सोनू को दे दूंगा। अगर मैं बदल जाऊं तो क्या ये अंधेरा चला जाएगा? सच्चा त्याग सबसे बड़ी शक्ति होती है राजू।
खनीगा। मैं वादा करता हूँ अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मैं मोहन से माफी मांगूंगा और अपनी साइकिल सोनू को दे दूंगा क्योंकि उसे मेरी जरूरत से ज्यादा जरूरत है। जैसे ही राजू ने दिल से सच स्वीकार किया, उसके अंदर की रोशनी जग उठी। यही मुझे कमजोर कर देती है। अंधेरा हमेशा सच की रोशनी से हारता है। तुम सिर्फ डर की वजह से बदल रहे हो, घर जाकर फिर पहले जैसे हो जाओगे। छयनाथ ने अपनी आखिरी चाल चल दी। उसने राजू के मन में संदेह भरने की कोशिश की। क्या मैं सच में सिर्फ डर की वजह से बदल रहा हूँ? एक पल के लिए राजू के मन में शंका आई। सच्चाई कभी डर से नहीं, दिल से आती है बेटा। मैं डर की वजह से नहीं, अपनी गलती समझकर बदल रहा हूँ। जैसे ही राजू ने दिल से सच कबूल किया, उसके अंदर की रोशनी जाग उठी। सच्चाई की रोशनी ने अंधकार को हरा दिया। दरार धीरे धीरे बंद हो गई और जंगल में शांति छा गई। राजू, तुमने सिर्फ अंधकार को नहीं, अपने अंदर के डर को भी हरा दिया। अब मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अंत में when सच्चाई बढ़ती है तो अंधेरा धीरे धीरे कम हो जाता है। आप फिर से बदल रही हैं? राजू, रोशनी कभी खत्म नहीं होती, बस कभी कभी उसे जगाने की जरूरत होती है। राजू की तीसरी परीक्षा पूरी हो चुकी थी, लेकिन सफर अभी बाकी था। मैं तैयार हूँ। अब मैं सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटूंगा। जंगल में अब शांति थी। हवा पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। पेड़ों की पट्टियां धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे सब कुछ फिर से सामान्य हो गया हो। राजू ने गहरी सांस ली। क्या अब सब ठीक हो गया? अंधेरा फिलहाल बंद हो गया है, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। अभी भी? मैंने तो सब ठीक कर दिया ना? जंगल में सच बोलना आसान था, क्योंकि वहां सिर्फ तुम और तुम्हारा डर था। लेकिन लोगों के सामने अपनी गलती मानना सबसे कठिन होता है। राजू चुप हो गया। उसे समझ आ गया, अब उसे गांव लौटकर सबके सामने अपनी गलती माननी होगी। सुबह का सूरज निकल चुका था। गांव में रोज की हलचल शुरू हो गई थी, लेकिन एक घर में बेचैनी छाई हुई थी। हे भगवान, मेरा बच्चा सही सलामत लौट आए। रात भर पता नहीं कहाँ था मेरा बेटा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कहाँ चले गए थे तुम? माँ, मैं जंगल गया था। कहाँ चल गए थे तुम? सब चौंक गए। राजू ने कभी इतनी आसानी से अपनी गलती स्वीकार नहीं की थी। सुबह की हल्की धूप में राजू धीरे धीरे मोहन के घर की तरफ बढ़ रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। आज उसे सच बोलना था। मोहन, पतंग मैंने छुपाई थी। तुम? हाँ, मुझे लगा मजाक है, लेकिन तुम्हें रोटा देखकर भी मैंने सच नहीं बताया। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अगर तुम सच में माफी मांग रहे हो तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। उस पल राजू को लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। सच बोलने की हिम्मत ने उसे अंदर से बदल दिया था। अब सबसे मुश्किल काम बाकी था। राजू अपनी साइकिल लेकर सोनू के घर पहुंच गया। यह सिर्फ एक साइकिल नहीं थी, यह उसकी सबसे प्यारी चीज थी। सोनू, ये साइकिल मैं तुम्हें देने आया हूं। सोनू, देखो मैं क्या लाया। सच में राजू भैया, ये मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए ही है। सोनू की आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उसे पूरी दुनिया दे दी हो।
थैंक यू राजू भैया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। राजू के दिल में हल्की सी चुभन थी। उसे अपनी साइकिल बहुत प्यारी थी, लेकिन उस पल उसने कुछ और महसूस किया। उसके अंदर एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे कोई अदृश्य रोशनी उसे घेर रही हो, जैसे उसने सिर्फ एक साइकिल नहीं, अपने अंदर के अंधेरे को छोड़ दिया हो। रात बिल्कुल शांत थी, लेकिन शांति के पीछे छुपा था एक नया तूफान। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया राजू? नहीं, ये फिर से वही जंगल है, वही दरार। अंधेरा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। ये सिर्फ सपना था या सच में कोई चेतावनी? राजू को महसूस हो रहा था अंधेरा अभी भी कहीं जिंदा है। तुमने मेरी जमीन में पैर रखा है, झूठ मत बोलो, ये जगह मेरी है। देख रहा है सब, तूने वजन कम दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर बताने की? ये सामान कम क्यों लग रहा है? अरे नहीं नहीं, सब ठीक है, तुम गलत समझ रहे हो। झूठ धीरे धीरे हवा में घुल रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? तुमने हमारे खेत पर कब्जा किया, झूठ, ये तुम्हारा बदला है। तुमने मेरी किल्ली चुराई है। मैंने नहीं ली, तुम खुद झूठ बोल रहे हो। ये वही अंधेरा है जो जंगल में था। छायनात खत्म नहीं हुआ, वो लोगों के दिल में छुप गया है। राजू समझ चुका था असली लड़ाई अब शुरू हुई है। जब लोग झूठ बोलते हैं, मैं और मजबूत होता हूं। नहीं, इस बार मैं अकेला नहीं लड़ूंगा। शाम ढल चुकी थी। राजू अकेला बैठा सोच रहा था। उसका दिल हल्का था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सी शांति भी थी। राजू, तुमने अपना काम कर दिया है। आप फिर से आ गई? लेकिन याद रखो, अंधेरा सिर्फ जंगल में नहीं रहता, वो हर इंसान के दिल में मैं कर सकता हूँ। अब तुम्हें अकेला चलना होगा, लेकिन जब भी तुम तस्तासास दोगे, मैं तुम्हें भी तुम्हारे साथ रहूंगी। तुमने मेरी पेंसिल चुराई है। नहीं, मैंने नहीं ली। झगड़ा मत करो, पहले सच बोलो। सच बोलने से बात खत्म हो जाती है। अरे देखो, ये राजू बोल रहा है। ये तो खुद झूठ बोलता था। हाँ, मैं पहले झूठ बोलता था, लेकिन अब नहीं। गलती मान लेने से इंसान छोटा नहीं होता। सच बोलना मुश्किल होता है, लेकिन डर के साथ जीना और भी मुश्किल होता है। मैंने गुस्से में बोला, पेंसिल मेरी बैग में ही थी। सॉरी, मुझे भी चिल्लाना नहीं चाहिए था। राजू, तुम बदल गए हो। बस गलती समझ में आ गई मैम। चलो, ये रही तुम्हारी गेंद। धन्यवाद बेटा। माफ करना, मैंने तुम्हें धक्का दे दिया। हाँ, हम भी मदद करेंगे। हाँ, हम भी मदद करेंगे। उस रात आसमान में घने बादल छा गए थे। हवा तेज चल रही थी और अंधेरा फिर से लौट रहा था। ये वही ऐसा छायनात पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। राजू, तुम समझते हो सब खत्म हो गया। इस बार लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं होगी, पूरा गांव सच के साथ खड़ा होगा। राजू, यही असली परीक्षा है। सच को सिर्फ बोलना नहीं, जीना पड़ता है। रात असामान्य रूप से शांत थी, लेकिन उस शांति के अंदर एक अजीब सा डर छुपा हुआ था। राजू अपने घर की छत पर खड़ा था और दूर कलादर वन की तरफ देख रहा था। कलाधार वन के ऊपर लाल रोशनी फिर से चमक उठी। A red glow appeared again above the forest. उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे समझ आ गया था, छायानात वापस आ रहा है। गांव में अचानक अजीब घटनाएं शुरू हो गई थी। हर तरफ गुस्सा, शक और झूठ फैलने लगा था। तुमने मेरी फसल चुराई है। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा काम है। नहीं, मैं कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने मेरा खिलौना तोड़ा है। मैंने नहीं तोड़ा, तुम झूठ बोल रहे हो।
मैंने देखा था। जोक, वापस कर मेरा खिलौना, नहीं है मेरे पास। ये सही भाव है, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? राजू समझ गया, अंधेरा बाहर से नहीं, लोगों के अंदर से फैल रहा था। दीपांशी, देखो, इंसान खुद ही मुझे ताकत देते हैं। छायानाथ, जब तक एक भी दिल में सच्चाई जिंदा है, तुम कभी पूरी तरह शक्तिशाली नहीं हो सकते। इस बार भयंकारी परी का रूप अलग था। आधे पंख अंधेरे जैसे काले और आधे चांद की रोशनी जैसे चमक रहे थे। मैं डर नहीं हूँ, मैं सच्चाई की रक्षक हूँ। लोग खुद मुझे शक्ति देते हैं पारी। उनके झूठ और गुस्से से मैं और मजबूत होता हूँ। मैं तुम्हें फिर से इस गांव को अंधेरे में धकेलने नहीं दूंगी। तो देखो, मैं इन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दूंगा, शक, झूठ और नफरत फैला दूंगा। अंधेरा सिर्फ जंगल में नहीं था, अब वो गांव के हर दिल में घुसने लगा था। देखा पारी, इंसान ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। गांव वालों, हम खुद तय करेंगे कि अंधेरा जीतेगा या नहीं। ये बच्चा क्या कह रहा है? ये पागल हो गया है क्या? जब हम झूठ बोलते हैं तब अंधेरा बढ़ता है। जब हम माफी नहीं मांगते तब अंधेरा और मजबूत हो जाता है। अगर मान लें तो ये अंधेरी छाया खुद कमजोर मारती है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? गलती मान से क्या बदलेगा? मैंने भी एक बार झूठ बोला था। मैं सबसे माफी मांगता हूँ। मैंने नाप तोल में धोखा दिया था। आज से मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। रात का अंधेरा गांव पर छा गया था। आसमान में लाल बिजली चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भयानक शक्ति वापस लौट आई हो। दीपांशी, तुम मुझे कब तक रोकोगी? लोगों के झूठ और डर ही मेरी ताकत है। छायानाथ, जब तक एक भी दिल में सच्चाई है, तुम कभी पूरी तरह जीत नहीं सकते। गांव वालों, आज फैसला हम करेंगे। अगर हम झूठ बोलेंगे तो अंधेरा बढ़ेगा, अगर हम सच बोलेंगे तो रोशनी जीतेगी। मैंने गलत आरोप लगाया था, मुझे माफ करो। मैंने नाप तोल में धोखा दिया, आज से नहीं करूंगा। सबको समझाना आसान है क्या? तुम कभी गलती नहीं करोगे? मैं गलती करूंगा लेकिन उसे छुपाऊंगा नहीं। इन शब्दों के साथ ही अंधेरा टूटने लगा। सच्चाई की रोशनी ने हर कोना जगमगा दिया। सच्चाई ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तक तुम उसे नहीं छोड़ोगे, अंधेरा कभी वापस नहीं आएगा। जब तक झूठ रहेगा मैं लौट सकता हूँ। छायानाथ की छाया धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। ये अंत नहीं है। लेकिन इस बार अंधेरा पूरी तरह मिट चुका था। सब खत्म हो गया। जब दिल सच्चा हो जाता है, अंधेरा टिक नहीं पाता। आसमान साफ हो गया। चंद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमकने लगा। गांव में फिर से शांति लौट आई। कल रात जैसे एक बुरा सपना था, लेकिन अब सब ठीक। सच बोलना ही सबसे बड़ी ताकत है। तुमने सिर्फ खुद को नहीं, पूरे गांव को बदल दिया राजू। आपने ही मुझे सच का रास्ता दिखाया। याद रखना, मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन जब भी कोई सच का साथ देगा, मेरी रोशनी वही होगी। याद रखना, मैं हमेशा यहाँ नहीं रहूंगी, लेकिन जब भी कोई सच का साथ देगा, मेरी रोशनी वही होगी। और फिर वो एक चमकती हुई किरण बनकर आसमान में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव में एक नया माहौल था।
लोग एक दूसरे से मुस्कुराकर बात कर रहे थे। झगड़े खत्म हो गए थे। बच्चे मिलकर खेल रहे थे। राजू अब पहले जैसा शरारती नहीं था, लेकिन वो उदास भी नहीं था। उसके दिल में अब डर नहीं, साहस था। बेटा, असली बहादुरी तलवार से नहीं, सच्चाई से आती है। जब दिल में सच्चाई होती है, तब हर अंधेरा खुद ही मिटा जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। और ऐसे ही प्यारी और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।